कौन हो तुम लोग? हम धर्मपाल सेठ के यहाँ से रिश्ता लेकर आए हैं, दहेज का फैसला हो जाए। ये क्या? कौन सी मौत चाहिए? संभालिए अपने निकम्मों को जो आपका नाम रोशन करके आए हैं। मेरे इन 5 कुत्तों को मारने के बाद तुम शायद ये समझते हो कि तुमने कोई मैदान मार लिया है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इस गांव में वही होता है जो मैं चाहता हूं, इस गांव में वही रहता है जिसे मैं चाहता हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले ये गांव खाली कर दो, वरना। धमकी किसे दे रहे हैं आप साहब? शायद आप ये नहीं जानते कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। वो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए प्यार करने वाला दिल चाहिए जो आपके पास नहीं है। मैं दिल विल कुछ नहीं जानता हूं। अरे 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, तुम हमसे मुकाबला करने आए हो? अगर हमारे साथ रिश्ता जोड़ना है तो पहले हमारी बराबरी का बनकर दिखाओ, जो तुम 70 जन्म में नहीं बन सकते हो। ये लो और लो, ये सारे नोट लो और ये गांव छोड़कर निकल जाओ। आपकी शान और आपका ईमान सब कुछ बिक सकता है, लेकिन इस गरीब का प्यार कभी बिक नहीं सकता सेठ। राधा मेरी है और मेरी होकर रहेगी। थप्पड़ तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन नहीं, यह थप्पड़ आपने मुझे नहीं मेरे गरीबी को मारा है। मैं जानता हूं आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराना चाहते इसलिए कि मैं गरीब हूं, लेकिन याद रखना सेठ जी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं आपसे भी बड़ा रईस बनकर दिखाऊंगा। तब इस घर में आऊंगा, उससे पहले नहीं। राधा, मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस मेरा इंतजार करना। राम राम साहब, आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूं साहब। घर पसंद आया? जहाँ तुम हो वही मेरी खुशी है। और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अभी आया। कहाँ जा रही हो? थोड़ा दम तो ले लो। ड्यूटी का पहला दिन दम लेने का नहीं, दम देने का होता है। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं यशवंत राव सर। और वो चुस्तीराम फुर्तीराम कहाँ है? जी वो जंगल में सर। मैं पूछ रहा हूँ जंगल में जानवरों की तादाद कम कैसे हो गई है? सर हो सकता है कि इंसानों की तरह जानवरों ने भी फैमिली प्लानिंग कर ली हो, 2 या 3 बच्चे बस। चुप रहो तुम दोनों और मेरी बात सुनो, और याद रखो कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस जंगल में ना कोई जानवर कम होंगे
ना ही किसी पेड़ से टहनी कटेगी। सर अगर किसी ने टहनी काटने की कोशिश की तो सर तो पेड़ पर उठने वाले हाथ को मैं काट दूंगा और जानवरों पे उठने वाली नजरों को मैं चेहरों से उखाड़ दूंगा। नहीं फॉरेस्ट ऑफिसर, नहीं। मारने, काटने, उखाड़ने और गाड़ने का काम दुष्टों और जालिमों का होता है, अफसरों का नहीं। और फिर ये गांव तो ऐसा गांव है जहां चींटी भी पैर के नीचे कुचल जाए तो लोग उसके भी जख्मों का इलाज करते हैं। आपकी तारीफ? आप नहीं जानते सर, ये इस इलाके के पुलिस ऑफिसर हैं। सर, इंस्पेक्टर किरण कुमार। नाइस मीटिंग यू। मुझे भी सर। इस इलाके में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद कीजिएगा। जरूर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। आई विल। गुड मैन, गुड मैन। गुड मैन बिलाल टैन। दिमाग खराब है क्या? कौन हो तुम? जुगनी है मेरा नाम, जुगनी। तू यहाँ कैसे आया? मारूं पत्थर? डर गया। तो शहर से आया है ना? हाँ। मेरे बापू को नहीं लाया? बापू? हाँ, मेरे बापू नहीं मिला तेरे को? देखो, अगर तुम मेरे बापू को लाओगे ना तो मैं पत्थर नहीं मारूंगी। हाँ। मैं बापू के बिना बिल्कुल अकेली हूँ। तुम मेरे बापू को लाओगे ना? हाँ ले आऊंगा, तुम्हारे बापू को मैं ले आऊंगा। सच? लाओगे? कौन है ये लड़की? ज्वाला की लड़की है सर, जुगनी। बाप जेल चला गया और ये पागल हो गई। अच्छा। लगता है फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया। तेज चलो और तेज चलो। टायर पंचर हो गया, भागो। बड़ी मुश्किल हो जाएगी, समझे? बिल्कुल कदों की तरह काम करते। किशन। हेलो मिस्टर किशन। अचानक आप यहाँ बैठिए। जी नहीं, थैंक यू। क्या बात? आपके रामपुर के जंगल से चंद आदमियों ने जानवरों को चुराने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक कहा आपने, मगर कौन है वो लोग? इंस्पेक्टर, इसका पता लगाना तो आपका काम है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ लोग जंगल से मासूम जानवरों को चुरा कर ले जा रहे थे। वो तो ठीक वक्त पर मैं पहुंच गया और मेरी दखलंदाजी से वो लोग ट्रक छोड़कर भाग गए। ट्रक का नंबर क्या है? MHS 592। MHS 592? अरे थैंक यू किशन साहब, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 2 दिन से इस बेचारे का ट्रक चोरी हुआ है इसी नंबर का। भगवान आपका भला करे साहब, हम लोग 2 दिन से परेशान हैं। It's not possible, ये झूठ बोल रहा है। नहीं साहब। रिलैक्स 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 मिस्टर किशन, ये सच बोल रहा है। एक मिनट, हाँ, किशन साहब। ये देखिए रिपोर्ट। ये देख लीजिए। ये 2 दिन पहले ही इसे लिखवा चुका है। ये मुजरिमों की कौम बड़ी चालाक होती है किशन बाबू। ये चोरी के माल से डकैती करते हैं और डकैती के माल से कत्ल। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी उन मुजरिमों को इन सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। चलता हूं। गुड डे। नमस्कार नए ऑफिसर साहब। नमस्कार, कौन है आप? इस गांव के सब कुछ यानी कि ठाकुर हैं, दयालु, दयालु सेठ। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। ठाकुर साहब आपका मुंह मीठा करवाने के लिए आए हैं। माफ कीजिएगा, ना मैं किसी के हाथ का कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ। साहब वो मेम साहब आई हैं।
किशन, क्या बात है जय? ये देखो, हमारे बेटे राजेश का टेलीग्राम आया है। उसके स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। कल उसे लेने शहर जाना होगा। ओके। नमस्ते भाभी जी। मुबारक हो, आपका बेटा आ रहा है। आप चाहें तो शहर जाने के लिए अपनी एयर कंडीशन गाड़ी भेज दूं। आपके इस एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान कैसा किशन साहब, माँ कसम इसे तो ताल्लुकात कहते हैं, जो यहाँ आने वाले हर ऑफिसर के साथ हमारे हो जाते हैं। तो आपके साथ क्यों नहीं होंगे? तुम मुझे रिश्वत देने आए? रिश्वत? आप हमें समझने में धोखा खा रहे हैं। लेकिन तुम मुझे समझने में धोखा मत खाना। ऑफिसर, हम तो आपके साथ दोस्ती करने आए। दोस्ती करने का ये कोई तरीका नहीं। भाई हमारा तो यही तरीका है। आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर हम तो हैं ही दयालु। दया का टोकरा लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। माँ कसम, चलता हूं। ए बाबू, रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? ये शहर नहीं गांव है, और वो भी बिजली का गांव। बिजली? हाँ बिजली, मेरा नाम है। बहुत चमकदार नाम है। फालतू की बातें छोड़ो और ये खटारा रास्ते में से हटाओ, मुझे देर हो रही है। अरे बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ये इलाका मेरे लिए नया है। तुम्हें जाना कहाँ पर है? लखनपुर। लखनपुर? ओह, तो तुम मेरे ही गांव जा रहे हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अच्छा मोदी, तू गाड़ी का ध्यान रख, मैं वापस आता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राम। सॉरी सॉरी। लगता है लखनपुर का बहुत ही अच्छा होगा। वो कैसे? जब तुम अच्छी हो तो गांव भी अच्छा होगा ना? सॉरी। बड़े गड्ढे हैं। तुम्हें जाना कहाँ है? ठाकुर विजय सिंह के घर। हाँ, ठाकुर विजय सिंह के यहाँ। हाँ, ठाकुर विजय सिंह। उतरो। अरे 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 मगर अरे ठाकुर के गुंडे। वाकई बिजली है। चल बे घोचू, बाप का माल समझ के चले आते हैं। चल 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 चले आते हैं साले। अबे ओ टिंगू, तू भी ले, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ हाँ। चल भाई आगे चल। मुनीम जी थोड़ा और दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। नहीं और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दीजिए ना मुनीम जी, बहुत भूख लगी है। मुनीम जी, उसे वाकई भूख लगी होगी, दे दीजिए ना। अरे चुप रहो मास्टर जी, तुम बीच में मत बोलो। एक बार बोल दिया नहीं मिलेगा, चले आते। दीजिए ना, एक तो आधा ग्लास दूध देते हैं, वो भी पानी के साथ। असली दूध बेच के खा जाते हैं क्या? अबे तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? बालिश भर का छोकरा और गज भर लंबी जबान, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत जबान चल रही है। चले आते साल। चल चल आगे चल। चल बे कालू, तू आजा। चल तू आजा, चल 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 आगे चल। हाँ ये ले। चल। अरे कौन है भाई? ये क्या कर रहे हो भाई? अरे इसके बाप का दूध थोड़ा ये भाई। अरे ये क्या दादागिरी है? चले आते, ये सरकारी दूध है, इसका हिसाब देना पड़ता है भाई। अरे अरे ये क्यों क्या उठा रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा बाप है कि तुम इसके बाप हो? एक तो सरकारी दूध में पानी मिलाते हो और ऊपर से बच्चा को मारते हो। अरे अरे रंजीत, शक्ति, कादर, कृष्णा, साधु, कहाँ हो तुम लोग? क्यों मुनीम, हड्डी पसली तो ठीक ठाक है ना? अजीब लफंगा है, एक ही झटके में नट बोल्ट ढीले करती है। अरे ये तो सबको धो रहा है। धोबी तालाब में काम करता है क्या?
अरे मरवा दिया, तू भी गया। ये तो मेरी तरफ आ रहा है। खिसक ले मनीब, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगा साला। खिसक ले।